everyone, welcome to the Webprint YouTube channel. So in today's video we will be solving next question which is from our back exercises of chapter 1. So chapter 1 के हम लोग थे 15th क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था या फिर मैंने आप लोगों को दे दिया था सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन 16। ठीक है, 16th क्वेश्चन जो है इसमें हमसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल ईच। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक्सप्लेन करूँगी। ये इसमें क्या होगा, हमारे पास क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है कि ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, इसके बेसिस पे आप बताइए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, आ गई बात सबको समझ में? तो इसमें हम लोग इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या मेंशन कर सकते हैं हम, मैं इसको शॉर्ट में लिखवा देती हूँ, आप लॉन्ग में लिखेंगे। किसके बेसिस पे? ऑक्सीजन गेन और लॉस के। तो हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो गेन होता है और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो लॉस होता है। ये लिख दिया हमने। ठीक है, इसको हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखोगे आप, और उसके बाद एग्जाम्पल भी हमें मेंशन करना है विथ 2 एग्जाम्पल ईच। तो हम लोग एग्जाम्पल भी मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसके 2 और उसके 2 एग्जाम्पल में, जैसा कि O2 हमने ऐड करवाया तो MgO हो गया, H2 में O2 करा तो H2O हो गया। इसमें हम लोग रिड्यूस करवा के 2 इनके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल लिख लेंगे या फिर मैं मेंशन करवाऊँ? जैसे एक इसका लिखवा देती हूँ मैं, ZNO। इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग रिडक्शन का लिख रहे हैं एग्जाम्पल, दैट मीन्स कि रिडक्शन होगा हमारा। हमने जब रिडक्शन पढ़ा था तो भी एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे, जिसमें एक में रिडक्शन हो रहा था, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो आप वो भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो वो उसमें जिस इक्वेशन में दोनों हो रहा हो तो वो आ जाता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, तो आप रिडॉक्स में मेंशन कर दो या जहाँ आपकी मर्ज़ी वहाँ आप इसे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, वो भी हम डिस्कस करते हैं। सेवनटीन्थ क्वेश्चन में है अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट X। मैंने कहा था आप लोगों को कि X, Y ये सारे ये आते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे फॉर्म होते हैं कि X एलिमेंट है। इसका हमने क्या किया है, इसको हमने जब हीट किया, मतलब इसको बर्न किया, ठीक है, तो ये ब्लैक हो जा रहा है। नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। तो इस X एलिमेंट का हमें क्या करना है, नेम बताना है, और जो ब्लैक कलर कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है उसका नाम बताना है। ठीक है, तो ये भी मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि X एलिमेंट ये होगा हमारा सिल्वर। ठीक है, उसको हम अगर सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्न करते हैं। ठीक है, अगर हम उसको बर्न करते हैं, हीट करते हैं, तो हमारे पास मतलब ये जो अब ये X है ये सिल्वर भी हो सकता है, क्योंकि सिल्वर को भी, लेकिन हमारा सिल्वर होता है कि उसको सनलाइट में रखेंगे तब होता है। ठीक है, अगर कोई आ रहा है कि एलिमेंट मतलब एयर में बर्न करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने जो क्लासेस में पढ़े हैं उन्हीं से आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क होगा। अगर किसी का नहीं होता है या किसी को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में नीचे मेंशन कर सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, या फिर मैं वीडियो ही बना दूँगी इस पर, बट
क्योंकि मैंने ये क्लासेस में भी आप लोगों को समझा रखा है बार बार कि एक्स और वाई वाले आते हैं तो हर एक एलिमेंट जो दूसरे से रिएक्ट होता है उसका हमें मेंशन करना पड़ता है कि ये एलिमेंट है, इससे रिएक्ट हो रहा है तो ये फॉर्म हो रहा है, कहीं कभी ये एक्स कर दिया, कभी ये वाई कर दिया। फिर उसमें बीच में भी हमें देखना पड़ता है कि वो हीट हो रहा है, वो बर्न हो रहा है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में, वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। तो ये सारे जो हैं वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं किसी भी स्टेटमेंट या इक्वेशन को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, सो आई होप कि ये भी समझ में आया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, हमने 17 कर लिया, इसको मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, 17 हमने समझा है। आप लोगों को 17 खुद से सॉल्व करना है क्योंकि आपने जितने भी रिएक्शंस देखी हैं, ठीक है, उसमें आप लोगों को देखना है कि ब्लैक कलर जो सब्सटेंस है वो हमारे पास कहाँ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन में मेंशन होता है, अगर वो वर्ड इक्वेशन हुई तो उसमें भी मेंशन होता है कि हीट इज़ रिलीज, ब्लैक कलर सब्सटेंस फॉर्म, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने पढ़ा है और मेंशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आता है क्वेश्चन 18। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। तो ये सबसे सिंपल है, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। तो ये सबसे पहले तो आप बताएंगे कि ये बेस किस पे है, ये जो क्वेश्चन है वो कौन सा टॉपिक पे बेस्ड है, हमारे आइडिया किसी को? हाँ, बहुत बच्चों ने लगा लिया होगा आइडिया। ठीक है, तो ये हमारा जो बेस है वो किस पे बेस्ड है? ये हमारा रस्टिंग ऑफ, मतलब रस्टिंग या फिर कोरोजन पे बेस्ड है, जिसमें अगर आयरन पे हो तो हम उसे रस्टिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो कोरोजन पे बेस्ड है। कोरोजन मतलब कि जो हमारा सरफेस है वो डिग्रेड होता जाता है डे बाय डे ड्यू टू मॉइस्ट एयर। ठीक है, तो अब बात आती है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आयरन में हमें पेंट करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल हमें सबको पता है। हम लिखेंगे कि कोरोजन होता है, टार्निश होती है सरफेस, तो टार्निशिंग से बचाने के लिए सरफेस को हम आयरन के सरफेस को पेंट कर देते हैं, क्योंकि हमने जैसे ही पेंट अप्लाई किया तो जो रिएक्शन है वो नहीं हो पाएगी वाटर की आयरन के साथ, तो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो जो है हमारा जो प्रोडक्ट है, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट तो क्या मतलब जो हमारा आयरन है वो डिग्रेड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा कि पेंट इज़ अप्लाइड ऑन आर्टिकल टू प्रिवेंट द रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए जब पेंट होता है तो आयरन पार्टिकल और जो एयर है वो एयर में मतलब एयर है, एयर में अगर मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सिर्फ और सिर्फ एयर होती है तो उसमें भी थोड़ी अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होती है, तो जो डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर पाता, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, रिएक्शन नहीं होती, इसीलिए वो हमारा जो आयरन है वो बच जाता है। ठीक है, अब बात आती है, हाँ हमने 18th डिस्कस कर लिया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। सो 19th एंड 20th जो क्वेश्चन है वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 18th था हमारा कोरोजन पे बेस्ड, 19th है हमारा रेंसिडिटी पे बेस्ड, और 20th क्वेश्चन में दोनों की हमें क्या मेंशन करना है, हमें एग्जाम्पल मेंशन करना है उनको एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो आप लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप लोग आज ट्राई करेंगे, डेफिनेशन लिख के रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे कि ये क्या है, कैसे होता है। ठीक है, या फिर हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।